जंग से मसला हल हो जाएगा। मेरी बात सुने, अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है, ठीक है, इसराइल ने किया है, एक मिनट नहीं, इसराइल ने ईरान पे हमला किया है, मसला हल हो गया। छोटी छोटी झड़पें, इसको जंग नहीं कहते। जंग होनी चाहिए या अमन होना चाहिए? अमन होना चाहिए, अमन होना चाहिए। सही कह जंग से रहे कभी भैया। किसी को कोई फायदा नहीं हासिल होता, है। हमेशा घर बर्बाद होता है, लोगों की लाशें मिलती हैं। हाफिज साहब आपने बिल्कुल बात सही। की है, अच्छी की है, टेबल पे आए। अगर तो आपको आना टेबल पे ही आना पड़ेगा। टेबल पे ही पड़ेगा। अगर अल्लाह ने आपको ओह। मौका दिया है, हाँ। आप इस मसले पे जा सकते हैं तो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हाँ। ये खोखले नारे हैं 1948 से लग रहे हैं। ठीक है, इंडिया कह रहा है कश्मीर नहीं देंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनका कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान को टेबल टॉक करना चाहिए कश्मीर के मुद्दे के लिए, ताकि इस मसले का जो भी मसला है या मुद्दा है ये हल हो सके। और जो पाकिस्तान की जनता है उनका भी इस पर क्या विचार है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और अपना भी रिएक्शन देते हैं। आज एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट दी है, बोला है कि मैं इंडिया को डायरेक्ट मैसेज देता हूं कि आप टेबल टॉक पे आ जाए कश्मीर के मामले में, अदरवाइज आपको एट द एंड आना टेबल टॉक पर ही पड़ेगा। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हमें हमेशा ये बताया गया कि जज्बा बहुत है, ये कश्मीर को फतह करवा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। इंडिया में भी कश्मीर के नाम पे सियासत भी होती है और वहाँ पे बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स कश्मीर के नाम पे होती हैं। लेकिन क्या इस मसले का हल, कश्मीर के मसले का हल टेबल टॉक है या जंग है? इस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या चाहती है, उसका क्या रिएक्शन है? जंग चाहती है या टेबल टॉक चाहती है? इस वीडियो में जानेंगे। मुझे बताएं, पाकिस्तान इंडिया अलग हुए 78 साल या इससे भी ज्यादा टाइम हो गया है, कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक मैसेज दिया है दिल्ली के लिए, डायरेक्ट मैसेज दिया है इंडिया के लिए कि भाई हम चाहते हैं टेबल पे आए और कश्मीर का मसला हल करें, अदरवाइज आना फिर भी टेबल पे पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कश्मीर का मसला है क्या और ये हल कैसे होगा? जंग से हल होगा, टेबल टॉक से हल होगा या हल होगा ही नहीं? मुझे तो लगता नहीं ये हल होने वाला कश्मीर का मुद्दा। जंग किसी चीज का हल नहीं है, तो भाई फिर भी टेबल टॉक ही होगी एंड पे भी। ठीक है, लेकिन आसिम साहब बहुत अच्छे इंसान है, अगर वो चाहेंगे तो अब हो सकता है मसला इस वक्त हो सकता है। लेकिन अगर वो भी नहीं चाहेंगे दूसरी गवर्नमेंटों की तरह जैसे पहले लोग रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो भी नहीं चाहेंगे तो कभी भी नहीं होगा। लेकिन हाँ। वो चाहे तो हो सकता है, लेकिन टेबल टॉक के जरिए पब्लिक का भी ये कहना है कि 78 साल में क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने कश्मीर के लिए, कश्मीर काज के लिए? स्टेटमेंट तो देते हैं, प्रैक्टिकली क्या किया? प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पहले तो पोजीशन ये चलती थी, जितने लोग रहे वो एक खाने का जरिया बना हुआ था। अच्छा, कि जी कश्मीर का मसला चल रहा है, वो बजट और दूसरी सारी चीजें, अच्छा, वो खाना पीना इनका बंद हो जाता है अगर ये कश्मीर का मसला हल होता है। लेकिन ये आसिम मुनीर साहब जो है सही बहुत कह रहे अच्छे हैं ये इंसान भैया। है, ये अच्छा। इंशाल्लाह। तो मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर का मसला एक तो है क्या, ये हल कैसे होगा, कौन करेगा? इंडिया पाकिस्तान करेगा या थर्ड पार्टी करेगी? जंग से होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये टॉपिक कश्मीर या पाकिस्तान या इंडिया का नहीं है। अच्छा, शुरू से लेके आज तक कश्मीर पे सियासत होती आ रही है। ठीक है, ठीक है, जब भी सही किसी है ने ये तो। इलेक्शन जीतना हो, जब भी किसी ने हुकूमत में आना हो, हाँ। उनको मेन मुद्दा कश्मीर आ जाता है। ठीक है, कश्मीर पे बिल्कुल। नाम पे लोग खा रहे हैं, वोट ले रहे हैं। हाँ वोट ले रहे हैं। इंडिया भी यही चाल चलता है, जब भी इंडिया में कोई हुकूमत आती है तो उनका यही काम होता है मुसलमानों को दबा के अच्छा, कश्मीर का रोला डाल के वोट लेते ठीक हैं है। और फिर हुकूमत में आके मसले हल। ठीक है। पाकिस्तान में भी सियासतदान ऐसे ही हैं। हाँ। आज तक कश्मीर कमेटी बनी है, बड़ा कुछ हुआ है कश्मीर लेकिन के नाम पे। कश्मीर के नाम पे खामोशी जी, कश्मीरी योम की जाती है, कश्मीर छुट्टी भी होती है, ठीक है। लेकिन मसला हल नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल कश्मीर के जंग नाम नहीं है। पर है ना जी, जी, पाकिस्तान ये में याद छुट्टी रखे, होती है भाई। कश्मीर आजाद करने के लिए कश्मीर जंग डे से रखा कोई हुआ है मसला हल नहीं पाकिस्तान होगा। में। ठीक है, अमेरिका सुपर पावर है, हाँ, इसराइल है, उन्होंने ईरान के साथ जंग की है, है। तो एंड पे क्या हो, टेबल पे ही आए हैं ना। बिल्कुल ऐसे। कश्मीर का मसला टेबल टॉक पे ही हल होगा, जब भी होगा। लेकिन हाँ, जब नहीं हम कहते हैं ना जज्बा है और 78 हम जो है ना वो जज्बे से कश्मीर फतह कर लेंगे। नहीं, जज्बों से अब कुछ नहीं होना, क्योंकि अच्छा। दोनों मुल्क एटमी पावर है। इंडिया भी एटमी पावर है, पाकिस्तान भी एटमी पावर है। ये बात अगर भी- जंग लगेगी, एटमी पावर एक भी चलेगा तो दोनों तबाह है। तो हाँ, इसका मसले का हल अमन से ही होना है, जब भी होना है टेबल पे आके ही होना है। ठीक है। कि हाफिज आसिम मुनीर साहब ने अच्छी बात की है अच्छा, कि ये हमें हल की तरफ आना चाहिए, टेबल पे आए, ठीक है। मसला हल करें आपस में, क्रिकेट में आए, हर चीज में टेबल पे आके आप
तरक्की करें पाकिस्तान में। अब यूरोप में चले जाएं, यूरोप को देखें, यूरोप आज कहाँ पहुंच गया है, वो जंगे नहीं लड़ रहा, पहले उन्होंने सही लड़ी बात है, है। पहले World War लड़ी है। I, II, तो उन्होंने सीखा भी है ना उनसे क्या कि सीखा है? जंगों से कुछ हाल नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है। जंगों से बिल्कुल कोई सही मसला बात हल है, नहीं यही होता। है। आप देखें ईरान में जंग लगी, इराक में जंग लड़ी, ठीक है। अब यूरोप में देखें उन्होंने बकायदा टेबल पे बैठ के अब एक दूसरे से वाह किया है। ठीक है। एक अरब ममालात में देख लें, अरब जितने ममालक हैं हाँ। जंगे उनकी है ही नहीं जेन में, ठीक हो वो गया। आज तरक्की कर रहे हैं। और हम वहीं पे जी, आज हमने 2 पटाखे छोड़ दिए, उन्होंने 2 मिसाइल छोड़ दिए, हमारे 4 शहीद, उनके 4 और रोज की ये खबर है, यानी एक मुझे महीने बताएं, में। हाँ। जिनके शहीद होते हैं उनसे पूछे कि उनके घर वालों को चाहे क्या वो यहाँ हालात से है, या ये वहाँ बात से। चाहे सही है इंडिया से भैया हैं जी। चाहे पाकिस्तान के हैं, उनकी माओ से पूछे जिनके बच्चे जाते हैं हाँ। कि आप बिल्कुल। दे देते हैं जी, हम इतने चेक दे देंगे, उनसे मसले हल नहीं होते। ठीक है। सिर्फ सियासत न करें। हाँ, मसले पे मुझे बताएं, जंग होनी चाहिए या अमन होना नहीं, चाहिए? अमन होना चाहिए, जबरदस्त। अमन होना चाहिए। जंग से कभी किसी को कोई फायदा नहीं हासिल होता। ठीक है। हमेशा घर बर्बाद होता है, लोगों की लाशें मिलती हैं। ऐसे ही है, चाहे यहाँ हो या वहाँ जहाँ हो या वहाँ जाने हो। तो जाती है। जाने सही कह रहे हैं ये दोस्त भी। भाई ने कर दी जी, जंग होनी चाहिए। और जिन माओ के बच्चे जाते हैं उनसे पूछे जाके, आप लड़ोगे जंग? ठीक है। और फिर उसका कोई हल भी निकला है, यानी अभी ये 25 में जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है, हाँ, उधर इंडिया वाले कह रहे हैं हम जंग जीत गए, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हम जीत गए। हमेशा तो यही चलता रहा, या और तो जिन कोई लोगों ने फैसला- फायदा उठाया वो बल्ले असला- बल्ले हो जिसका असला बिका, चाइना का, अमेरिका का। फायदा साहब ने उठाना है, सिर्फ आपने नहीं उठाना। चले अमन वो- से कभी भी मसले हल नहीं हुए हमारे। चले अब अगला सवाल पूछते हैं, अगर जंग हो मेरी बात जाती सुनने पहले। जरूर। हम हुए 1947 में आजाद, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और 1947 के अंदर ही अक़वाम मुत्तहिदा बनी है। ठीक, ऐसी बात है। जी। अभी कितने साल हो गए? तकरीबन 75 साल हो गए। 78 ऑलमोस्ट। ठीक है ना। जी। तो कोई भी एक मुझे मसला बता दे जो अक़वाम मुत्तहिदा ने हल कराया मुस्लिम ममालिक का। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों नहीं हल करवाया? अच्छा। हमारे जो भी मुस्लिम ममालिक थे सारे तबाह बर्बाद किस लिए हुए हैं? ठीक है। वो तो कह रहे हैं हमने अमन करना है। हाँ, हाँ। इराक हमारा तबाह हुआ, लीबिया हमारा तबाह हुआ, फलस्तीन हमारा तबाह हुआ, शाम हमारा तबाह हुआ। ठीक वो है। तो कह रहे थे हमने अमन करना है। है। अमन से उनको क्या हुआ? सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था तबाह हो गया। ठीक है। अगर उनके जो हुक्मरान थे हाँ। उस टाइम जो भी थे, ठीक है। ठीक है, अगर तो वो जंग लड़ते, उनके अंदर ही अपने गरदार ना होते, ये चीज। ठीक है, ठीक है। तो वो जंग लड़ के अपना मुल्क बचा सकते अब थे। मेरी अगली लेकिन बात- उन्होंने जी। किया क्या? ठीक है। उन्होंने अपने आप को खाना जंगी करवा के मार लिया। ठीक है। नहीं, वैसे इराक ने जंग लड़ी थी, ये सदाम हुसैन ने जंग नहीं, लड़ी, सदाम हुसैन ने तो जंग लड़ी सद्दाम है, हुसैन। लेकिन उसके जो अपने थे ना, गद्दार थे। उन्होंने आपस में खाना जंगी शुरू की, ठीक है। जिसकी वजह से उसने सदाम हुसैन को भाई दबा मुझे ये लिया। बताएं, पहले नंबर पे पाकिस्तान के मुखलस हैं? नहीं, आप कह रहे हैं उनके अपने किरदार थे, तो पाकिस्तान में सारे मुखलस हैं। पाकिस्तान से कह रहा हूं सारे देखिए इमरान खान किधर है? ठीक है, चले वो टॉपिक इमरान ला खान के किधर ना, है? वो नहीं, सियासत- टॉपिक लाके नहीं है। हाँ। मेरी बात सुने, हमेशा से याद रखो, सच बोलने वाले को हमेशा दबाया गया है। ठीक है। ये आज से नहीं, शुरू से है। ये अच्छा, हमने पाकिस्तान की कायदे बात हो रही आज़म- है, आप देखिए सच्चे कायदे आज़म इंसान को मोहम्मद दबा अली देते हैं जिन्ना के वहाँ। साथ हमने क्या किया, ठीक है। फातिमा फातिमा। जिन्ना के हम साथ हमने क्या किया, डॉक्टर आप अब्दुल- हिस्ट्री पढ़े, हमने उनको तकरीरों में क्या कहा, अच्छा, डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ हमने क्या किया, जिसके सर पे हम आज हाँ पूरी जी, दुनिया जो में जो पाकिस्तान के मुखलस हैं, हाँ। उनके साथ हमने क्या किया है, हमने ज्यादतियां की हैं। ठीक है। और जिसकी सीट हर अपने अपने गिरेबानों में झांके ना, ठीक है। हम सब फिरौन हैं। ठीक है। जिसका जिधर पास चल रहा है वो जुल्म कर रहा है, जुल्म की इंतहा कर रहा है। अब देखें, हम तो हर बात में हम सियासत करते हैं, हम तो मजहब में सियासत ले आए हैं। ठीक है। हम एक मस्जिद में है ना, हमने कहते हैं उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी, ठीक है। हम जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं, अलग अलग गाड़ियां हैं, ये कौन सी है जी, ये भाभीियों की है, ठीक है। ये अहले सुन्नत की अजान किधर होती है, शिया सुन्नी शिया सुन्नी फसादात में देखिए। जब मस्जिद बन रही होती है उस टाइम वो क्यों नहीं लगाते यार ये मस्जिद वादी हाँ, की ये- होगी। भाई जब इलेक्शन आता है, हाँ। इलेक्शन आता है, शिया सुन्नी भाई भाई। दोस्तों, जो ये कश्मीर का जो मुद्दा है ना, ये मुझे तो लगता नहीं कि कभी अब ये ख़त्म होने वाला है, चाहे टेबल टॉक हो चाहे वॉर हो। क्योंकि दोस्तों इतने सालों से ये चला आ रहा है, और ये जो वजह है ना, बस इसी वजह से चला आ रहा है कि इधर भी जो राजनीतिक आदमी हैं वो फ़ायदे उठाते हैं, और जो पाकिस्तान में भी हैं वो भी इसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि इसको हल होने नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि ये चाहते हैं कि इससे वोट बनती हैं वो वोटें बटोर लिया जाए। पर बाकी इसका मुझे तो लगता नहीं कोई मतलब जो भी है इसका समाधान होगा। काफ़ी पाकिस्तानी गधों ने कहा कि वॉर करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, लड़ाई से कुछ नहीं होता, देश को बर्बादी सहन करनी पड़ती है। कोई देश आबाद नहीं होता, नया देश आगे बढ़ता है वॉर की वजह से। हाँ सही है कि एक दिन ना एक दिन हो सके कि टेबल टॉप पे आके बात कर ली जाए, कुछ तो मसला हल होगा।
ऐसे नहीं होगा वो लड़ाई वगैरह करने से, वॉर करने से। इससे या तो कश्मीरी वासियों को इसकी जो वॉर होगी उसकी जो भी है रिजल्ट आएगा उसको मतलब खुद को सहन करना पड़ेगा, इधर इंडिया को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी कोई फायदा नहीं है। अगर टेबल टॉक पे आकर बातें होती हैं तो अच्छी बातें हैं कि दोनों देश टेबल पे आए, बातें की, अगर जो भी असला मसला जो भी है वो हल हो जाता है तो अच्छा है, दोनों देशों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर बगैर वॉर केयर मुझे तो लगता नहीं, अब जो है वो वैसा ही रहना एज इट इज। न तो पाकिस्तान इंडिया को देने वाला कश्मीर है, न इंडिया पाकिस्तान को देने वाला है। जो जितना मिल गया उतना ही सही है। अगर हमारे इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान वाले कश्मीर की ही बातें क्यों होती है? जो चाइना ने इंडिया का कब्जा रखा है कश्मीर, उसकी बातें क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि वो इंडिया से ठाडा है या यानी कि पावरफुल है, इस वजह से यानी कि चाइना वाले कश्मीर की बात नहीं होती, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। मुझे कहीं हद तक लगता है कि हाँ ये सियासत वाली बातें हो गई ना कि पाकिस्तान से कश्मीर लेना है, पाकिस्तान को दूध के बदले खीर देना है, ये फलानी बातें दिखड़ी बातें जो भी करके जो इंडिया वाले हैं हम लोग और जो पाकिस्तान वाले जो लोग हैं यानी कि वो जो पॉलिटिकल जो आदमी हैं जो अपनी वोटों के लिए ऐसा करते हैं, ये मुझे लगता है कि ये अब राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया। जब वोट वगैरह नज़दीक आती हैं, कोई इलेक्शन नज़दीक आता है, जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो इसका मसला ज़रूर उठाता है। आज तक तो किसी ने समाधान नहीं कराया, क्यों फिर ऐसी बातें होती हैं? अगर ये बातें इतनी इजी होती सरल करनी या लेना देना तो अब तक हो जाता ना। मुझे लगता है अब जिसने कब्जा लिया वो कब्जा लिया, न मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान को कश्मीर देगा और न पाकिस्तान इंडिया को कश्मीर देगा। भैया जो मुद्दा है वैसे बना हुआ है, इधर मरना किसको है? बस कश्मीर वासियों को मरना है भैया। अगर बात रही तो टेबल टॉक पे आके बातें होंगी तो बहुत ही अच्छी है, नहीं तो भैया एक दिन वॉर होगा, वॉर में इंडिया जीत सकता है। और अब की बार तो वो इंदिरा वाली सरकार नहीं है, ये बीजेपी है, जो भी मिलेगा वो हिस्सा इंडिया का होगा, न कि वापसी दिया जाएगा। नहीं भैया, ये जो वो कश्मीर भी लेगा जो नहीं है हमारा, और जो है वो भी हमारा लेगा, ठीक है ना। ये सरकार बीजेपी है, ठीक। यहाँ पर मतलब लोगों की इच्छाएं जो होती है हमारे भारतवासियों की, उसकी इच्छा को पूरी करती है गवर्नमेंट। और जो ये पाकिस्तानी गधे हैं ना कि हर बात पे लड़ाई करनी है, भैया लड़ाई इन पाकिस्तानियों को बस यही आता है कि हम लड़ाई करें। क्यों? ये जज्बे वाली कौम है, अल्लाह ने बसाई हुई कौम है। और ये क्या अल्लाह वल्लाह कल्ला कौन सा कलमा उस पर बसी हुई ये कौम है भैया, ये पाकिस्तानी। ये बस अगर ही खुदा ने इनको बनाया है स्पेशल, खुदा की अलग जन्नत है पाकिस्तान, तो इस पाकिस्तान को क्यों ना खुदा इस पे पूरा मेहरबान हुआ। यहाँ पर बेहतर हूर वाला सिस्टम क्यों नहीं है? यहाँ पर बेहतर हूर ऊपर जाने से ही क्यों मिलती है, यहाँ नीचे मिल जाती। खुदा की ये बंदे हैं, ये जज्बे वाली जो कौम है, तो ये जज्बे वाली कौम है तो आज तक ये इंडिया से कश्मीर क्यों नहीं ले पाए, ये इंडिया से आज तक युद्ध क्यों नहीं जीत पाए। ये अगर अल्लाह की कौम है, ये जज्बे वाली कौम है, तो ये आज तक इंडिया को पीछे हर चीज में पीछे क्यों नहीं कर पाए। ये इंडिया से अगर अल्लाह की कौम है तो इंडिया से पावरफुल क्यों नहीं बन पाए। अगर ये बात की जाए किसी भी चीज में तो इंडिया से ये आगे क्यों नहीं है। ये अल्लाह की कौम है तो भैया ये पीछे कैसे है? ये अल्लाह की कौम नहीं है, ये गधों की कौम है। इनको कुछ नहीं करना, बस वो कुत्ते की तरह वो ऐसे करना, बाकी इनसे कुछ नहीं होना भैया, कुछ भी नहीं होना इन गधों से।